गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामी नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल मेथड हमारा चैप्टर चल रहा है जो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, कई सारे मेथड्स बताए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है तो न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से हम लोग रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उस पर मैंने कई सारे आपको मेथड बताए और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं और यहां पर मैं बात करूं एरिया ऑफ द प्लेन की, ओके, तो हमारा जो सिंगल इंटीग्रेशन होता है और डेफिनेट सिंगल इंटीग्रेशन जो होता है वो हमें क्या देता है, किसी भी प्लेन का एरिया देता है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन आर बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी मैं जब आपको ग्राफिकली दिखाऊंगी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। द एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इज गिवन बाय, आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली आपको क्या देता है, को एरिया देता है। लिमिट कहां से कहां तक होगी, a से लेकर b तक, f ऑफ x dx। इस बात को मैं कैलकुलस में भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी प्लेन का एरिया पूछता है, सपोज कर लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और कोई भी आपको यहां पर कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, कोई कर्व दिया है तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। मैंने एक जनरल ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर दिया है। अगर यहां पर आपसे बोल रहा है x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक, ओके, x इज इक्वल टू ए से लेकर, सपोज कर लीजिए यहां पर आपको x इज इक्वल टू ए मिला और यहां पर आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू बी मिला। अगर आपसे इतना एरिया की बात करता है कि हमें ये एरिया चाहिए, ये जो आपका कर्व और एक्स एक्सिस पर जो आपने ए एक्स की वैल्यू कंसिडर करी है ए से लेकर बी तक, अगर आपको ये एरिया चाहिए, इस पर्टिकुलर प्लेन का एरिया चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ये कर्व आपको गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, ओके, ये कर्व आपको गिवन होगा और यहां पर आपसे बोल देगा एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसे फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करते हो, आप सिंगल इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो, लिमिट लगा देते हो ए से बी तक, तो आपको यहां पर एरिया मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर न्यूमेरिकल मेथड का यूज करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल मेथड का यूज करके ये जो हमारे पास यहां पर आप देख सकते हो, ये जो रीजन आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, कई सारे सब इंटरवल्स में, इक्वल सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है, जब सबसे पहले ये देखिए, यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड द अबव डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी इवेल्युएटेड बाय डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी यहां पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ए से लेकर बी तक है। हम लोग डायरेक्टली लिमिट लगा रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी तक, और बेसिकली इंटीग्रेशन हमें दे क्या रहा है, इसका एरिया दे रहा है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसका एरिया ही आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटरवल गिवन है ए से लेकर बी तक, इसको हम लोग एन इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और जिसकी लेंथ हमारी क्या होती है, एच होती है, या कह सकते हैं जो हमारा स्टेप साइज होगा वो n होगा। जहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस n इंटू एच। ओके, जब यहां पर आपको x1 निकालना होगा, तो n इज इक्वल टू आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो ये x नॉट प्लस h के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप h फाइंड आउट कर सकते हो, या h आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो आपको लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट देगा, जब आप इसका डिफरेंस लेके b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको सब इंटरवल यहां पर स्टेप साइज पता चल जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब क्या है कहने का, जब हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग कर क्या रहे होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, उस बात को मैं आपको समझाती हूं। सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको क्या दिया हुआ है, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, और ये जो आपको फंक्शन दिया है इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरीके से सपोज कर लीजिए ग्राफिकली मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके,
अब आपके पास होगा क्या, आपके पास लोअर लिमिट होगी x इज इक्वल टू ए और आपके पास अपर लिमिट होगी x इज इक्वल टू बी। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर सबसे पहले मैं ये पुट कर देती हूं x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक आपको एक इंटरवल गिवन है। ओके आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर एनालिटिकल मेथड से इंटीग्रेशन करना होता तब सिंपल हो जाता, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिमिट हो जाती x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी। बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास गिवन इंटरवल है ए से बी। आपको जो गिवन इंटरवल है इसको हम लोग क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है कहने का, इसको हम लोग कई सारे इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, कई सारे इस तरीके से इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। तो सपोज कर लीजिए मैंने इसको क्या करा, एन इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ओके तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से x0, फिर x1, फिर x2 और ये चलते चलते आपको कहां तक मिलेगा, ये आपको xn तक मिलने वाला है। ओके ये आपको कहां तक मिलेगा, xn तक मिलेगा। अब आप जरा यहां पर ऑब्जर्व करो, अब आप जरा यहां पर ऑब्जर्व करो, जब आपने गिवन रीजन को n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया तो यहां पर ये आपका क्या है, अगर आप इसको यहां से इस तरीके से मिला दो और ऐसे इसको मिला दो, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं याला कलर ले लेती हूँ, इससे आपको दिखाती हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से मिलाओगे ऐसे, तो जरा इसको, इस शेप को जरा आप ऑब्जर्व करिए, ये क्या बनता है, ये एक ट्रिपेजियम बनता है। ओके तो यहां पर आपको कितने ट्रिपेजियम मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ ट्रिपेजियम मिल जाएंगे, क्योंकि आपने क्या करा है, एन इक्वल सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड करा है। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, कई सारे ट्रिपेजियम मिलेंगे। और आप जानते हो जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली एरिया होता है। तो अगर आप यहां पर ये सारे के सारे ट्रेपेजियम का एरिया कंसीडर कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। और वो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होगा। जैसे कि अभी मैं आपको समझाती हूं, अभी आप बस इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर हमने इसको n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, अगर हमने इसको n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया तो इस तरीके से आपको कई सारे ट्रेपेजियम मिलने वाले हैं। अगर ये ट्रेपेजियम का मैं आपसे एरिया पूछूं कि एरिया कितना होगा, तो एरिया आप बोलोगे इज इक्वल टू, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर आपको मिलेगा इस तरीके से y0। ओके फिर ये मिलेगा y1, फिर यहां पर y2। यानी आपको करना क्या है, यहां पर आपको x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 मिल जाएगा, इसी तरीके से s3 के करस्पॉन्डिंग y3 और इसी तरीके से आपको कहां तक वैल्यू मिलेंगी, yn तक मिलने वाली है। तो अगर आप इसका एरिया देखोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। एक एक ट्रेपेजियम का एरिया जब आप कंसिडर करोगे तो ये मिलेगा आपको, यहां पर ये आपको मिल जाएगा y0 प्लस y1 इंटू h। ओके प्लस दूसरे ट्रेपेजियम का जब हम एरिया कंसिडर करेंगे 1/2 y1 प्लस y2 इंटू h। अब यहां पर ये h क्या है, h इज द स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होगा, ये आपका जो साइज होगा इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज। ओके ये जो आपका साइज है ये आपका स्टेप साइज कहलाता है। और हमने इक्वल सब इंटरवल में इसको क्या करा है, इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करा है। तो यहां पर सब जगह आपको क्या मिलने वाला है, h मिलने वाला है। सब जगह आपको क्या मिलेगा, h मिलेगा। ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा। तभी तो आप x की वैल्यू को बता पाओगे ना। अगर आपको इनिशियल कंडीशन दे दी, सपोज कर लीजिए x0 पता है और आपका स्टेप साइज पता है, तो आप इजीली सब इंटरवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। x0 में जैसे ही आप h को ऐड करोगे, यहां पर देखिए x0 में जैसे ही आप h को ऐड करोगे तो x1 मिल जाएगा, फिर x2 में जैसे ही आप x1 प्लस h करोगे तो x2 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको x की वैल्यूज मिलती जाएंगी और आपको यहां पर ये फंक्शन गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो x के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता जाएगा, y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो यहां पर आपको x भी पता होगा और उसके साथ साथ आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां पर जब आप इसको इस तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो इसी तरीके से एरिया आपको मिलता चला जाएगा। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, प्लस 1/2। सारे एरियाज को आप ऐड कर दोगे ना। पहले एक सिंगल रीजन था, अब आपने क्या करा, एक सिंगल इंटरवल को a से b जो आपको इंटरवल दिया था उसको आपने n नंबर ऑफ सब इंटरवल में चेंज कर लिया। ओके n नंबर ऑफ सब इंटरवल में चेंज कर लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर ट्रेपेजियम का एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, हर ट्रेपेजियम का एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर ट्रेपेजियम कितने होंगे, जब आपने n इक्वल सब इंटरवल्स में चेंज करा है तो आपको n यहाँ पर ट्रेपेजियम मिलने वाले हैं। ओके तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा y2 प्लस y3 इंटू h। इसी तरीके से जब आप आखिरी देखोगे तो आखिरी आपको मिलेगा यहाँ पर yn-1 प्लस
वाई एन इंटू एच। ओके, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर एरिया मिल जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इक्वल सब इंटरवल्स में इसको चेंज करा है। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर यही चीज मेंशन करी है यूजिंग दी, यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर मैंने यही मेंशन करा है, यूजिंग द न्यूमेरिकल मेथड द अबव डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी इवेल्युएटेड। ओके, हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी, ये जो आपको दिया हुआ है, इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स। ओके, इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स, इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ एच, और कह सकते हैं स्टेप साइज एच। तो आप इस तरीके से डिवाइड करते चले जाओगे। तो यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से हमने इसका एरिया फाइंड आउट करा। अब यहां पर आपके मेथड्स लगते हैं, कई बार आपसे बोल देता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपेजॉइडल रूल। यहां पर बेसिकली 3 रूल है। फर्स्ट वन इज द ट्रिपेजॉइडल रूल, सेकंड इज द सिम्पसन 1/3 रूल, एंड आपका जो थर्ड है वो है सिम्पसन 3/8 रूल। और ये जो तीनों के तीनों रूल्स है ये डिपेंड करते हैं आपकी एन की वैल्यू पर। ओके, ये जो तीनों के तीनों रूल्स हैं ये आपकी एन की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ट्रिपेजॉइडल रूल की बात करती हूँ। तो ट्रिपेजॉइडल रूल आपका वैलिड है फॉर एनी नंबर ऑफ एन। ओके, एनी नंबर ऑफ एन का क्या मतलब है, यहाँ पर एन बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं। ओके, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रिपेजॉइडल रूल, जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रिपेजॉइडल रूल आर trapezoidal rule is applicable for any number of sub intervals. Okay, any number of sub इंटरवल्स। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लीजिए वापस से मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। ये आपके एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। आपको यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, उस कर्व को आप इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे, उस कर्व को आप इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे। तो यहाँ पर आप जरा ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन है। जब आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये आपको एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ये आपको एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, यहां पर आपको x इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप इसको डिवाइड करने वाले हो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में। तो ये एक इंटरवल हो गया, यहां पर आपने क्या करा, इस तरीके से इसको सपोज कर लीजिए, यहां पर आपने इसको इस तरीके से डिवाइड करा। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अब यहां पर क्या करोगे, ट्रिपेजॉइडल रूल लगाओगे, क्योंकि ट्रिपेजॉइडल रूल n की किसी भी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, वेयर n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल, नंबर ऑफ सब इंटरवल। n आपका क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल है, n की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रिपेजॉइडल रूल आपका एप्लीकेबल है। दूसरी यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन है, जरा देखिएगा। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, जब आप यहां पर एक पर्टिकुलर इंटरवल को इक्वल सब इंटरवल्स में जब आप डिवाइड करते हो, तो देख सकते हो एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। कई बार कई बार क्या करेगा, आपको सब इंटरवल्स नहीं बताएगा, सब इंटरवल्स की जगह आपको पॉइंट्स बता देगा। तो पॉइंट से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि आप देखोगे यहां पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। जब आप किसी भी इंटरवल को 6 पॉइंट्स में डिवाइड करते हो, यहां पर देखिए, जब आप किसी भी इंटरवल को 6 पॉइंट्स में डिवाइड करते हो, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स आपको मिलते हैं, उसमें आपको इंटरवल्स मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है, कहीं पर अगर 6 पॉइंट्स में डिवाइड करा गया है, इट मीन्स उसमें कितने सब इंटरवल्स एग्जिस्ट करेंगे, 5 इंटरवल्स एग्जिस्ट करेंगे, 5 इक्वल इंटरवल्स आपके एग्जिस्ट करने वाले। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कहीं पर इंटरवल्स ना देके उसने बोल दिया 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, तो उससे एक कम आपका इंटरवल वहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। और यहां पर n की किसी भी वैल्यू के लिए आप ट्रिपेजॉइडल रूल को अप्लाई कर सकते हो। ट्रिपेजॉइडल रूल की हेल्प से अगर आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो द फॉर्मूला इज h/2 वेयर h इज द स्टेप साइज। ओके, यहां पर आप लिखते हो y0 प्लस yn, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। x0 पर आपको y0 मिलेगा, xn पर आपको yn मिलेगा। तो फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू को आप क्या करोगे, ऐड करोगे,
प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ, फिर बची हुई जो वैल्यूज होंगी y1 बचेगा, y2 बचेगा, y3 बचेगा, प्लस डैश 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 yn-1 तक आप क्या करोगे, ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा आपका गिवन इंटीग्रेशन का। ओके, आपको जो भी इंटीग्रेशन गिवन होगा उसको आप ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां पर अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला यहीं से बना है, वाई नॉट तो एक ही होगा, वाई एन एक ही होगा, मगर वाई वन देखिए 2 बार रिपीट होगा, वाई टू 2 बार रिपीट होगा, इसी तरीके से बाकी सारे टर्म आपके 2 बार रिपीट होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए। ओके, तो आपको पता चल गया कि ट्रेपेजॉइडल रूल एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के लिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट करके देखिए लिखा है कुछ बातें। ट्रेपेजॉइडल रूल इज एप्लीकेबल टू एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल एन, किसी भी एन की वैल्यू के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल आपका एप्लीकेबल है। दूसरी चीज यहाँ पर आप जानते हो कि ये जो आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ये आपका एरर डेवलप करेगा। ओके, ये आपका एरर डेवलप करेगा। और यहाँ पर जो आपको कर्व की इक्वेशन दी होगी, कई बार ये लीनियर हो सकती है, पॉलिनोमियल हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, कोई भी इक्वेशन यहाँ पर आपको गिवन हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लेता है कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कब देता है। ओके, कहीं पर तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देता होगा ना, तो यहां पर याद रखिएगा अगर एफ ऑफ एक्स आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 1 है। ओके, अगर आपका एफ ऑफ एक्स एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 से कम है या 1 के बराबर है, देन द ट्रेपेजॉइडल रूल गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू, देन द ट्रेपेजॉइडल रूल गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू। थर्ड हमारा देखिएगा, जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि न्यूमेरिकल मेथड एरर्स डेवलप करते हैं, तो जैसे कि हम ट्रंकेशन एरर को पढ़ते आ रहे हैं, तो याद रखिएगा द ऑर्डर ऑफ द ट्रंकेशन एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन विद स्टेप साइज h गिव द गिवन बाय ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर, और कह सकते हैं h स्क्वायर, यानी यहां पर सेकंड ऑर्डर की ट्रंकेशन एरर डेवलप होती है। ओके, सेकंड ऑर्डर की यहां पर क्या होगी, ट्रंकेशन एरर आपकी डेवलप होगी। इसको आप यहां पर ट्रंकेशन एरर को लिखना चाहो तो आप ट्रंकेशन एरर का फॉर्मूला लिख सकते हो। यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रही हूं, एक स्टेप मैं यहां पर स्किप करा रही हूं, मैं वो फॉर्मूला आपको लिखवा रही हूं जो डायरेक्टली यूज होगा। ओके, जो डायरेक्टली आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा वो मैं यहां पर लिखवा रही हूं। तो ये हो जाता है मॉड b माइनस ए। ओके, मॉड b माइनस ए डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब क्या है, जब आप b माइनस ए डिवाइडेड बाई 12 को सॉल्व करोगे, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब आप मॉड हटाओगे तो फाइनली आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। यहां पर एरर कौन सी डेवलप हो रही है, एच स्क्वायर की, तो यहां पर हो जाएगा एच स्क्वायर, और यहां पर आप वैल्यू रखोगे डबल इंटीग्रेशन फंक्शन का एट जीटा। ओके, या आप यहां पर डायरेक्टली कुछ रख सकते हो, लाइक यहां पर आप m रख दो, वेयर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू, ये क्या है, m आपका डबल डेरिवेटिव है। ओके, डबल डेरिवेटिव है, और ये जो डबल डेरिवेटिव है इस यहां पर आप दो वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। देखो आपके पास जो इंटरवल होगा वो a और b होने वाला है, यानी आपके पास दो वैल्यूज होंगी। ओके, आपके पास दो वैल्यू होगी, तो जो आपके पास गिवन फंक्शन होगा, जो आपके पास यहां पर गिवन फंक्शन होगा, पहले उसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। ओके, पहले आप उसे 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद आप a पर वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, b पर वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, फिर दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो यहां पर आप रख दोगे। ओके, तो यहां पर मैं लिख देती हूं ग्रेटर वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, a एंड b की जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसे हम m कंसिडर करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल का ट्रंकेशन एरर पता चल जाएगा। अब इसके पीछे की जो आपका यहां पर जो फॉर्मूला ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, इसके पीछे भी एक प्रूफ है, तो उस प्रूफ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करिए, आपको आपकी ट्रंकेशन एरर मिल जाएगी। और कई बार इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, कई बार न्यूमेरिकल आपको इस तरीके से आ जाता है जिसमें ट्रंकेशन एरर पूछ लेता है। जब आपसे ट्रंकेशन एरर पूछ लिया गया तब तो आप ये अप्लाई करो, अदरवाइज आपको ज्यादातर जो गेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें आपसे पूछ लेता है कि भाई जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसमें कितने ऑर्डर की ट्रंकेशन एरर डेवलप होती है, तो एच स्क्वायर, एच टू द पावर 4, एच क्यूब, इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं। तो आप बस ये ध्यान रख सकते हो कि एच स्क्वायर यहां पर आपका क्या होता है, ट्रंकेशन एरर डेवलप होती है इन ट्रेपेजॉइडल रूल।
तो आपको ये पूरी चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गया होगा कि भाई अगर 6 पॉइंट्स है तो आपका क्या होगा, 5 इंटरवल्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एन की बहुत खासी जरूरत यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि आपको यहाँ पर लोअर लिमिट दे देगा, अपर लिमिट दे देगा। उसके बाद जब तक आपको सब इंटरवल्स नहीं पता चलेंगे तो आपको यहाँ पर बीच की वैल्यूज नहीं पता चलने वाली, और जब तक आपको बीच की वैल्यूज नहीं पता चलेंगी तो y1 y2 y3 y4 आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, और जब तक आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ट्रेपेजॉइडल रूल वाला। ओके तो आपको यहां पर इस बात में क्लैरिटी मिली होगी। इस पे क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज सिम्पसन 1/3 रूल। ओके सिम्पसन 1/3 रूल आपका क्या है, ये एन की सभी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। एन शुड बी दी मल्टीपल ऑफ 2 और वी कैन से दैट एन शुड बी इवन। ओके बात समझ रहे हैं। यहां पर जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल एन की सारी वैल्यूज के लिए क्या था, एप्लीकेबल था। एन की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, आप ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई कर सकते हो। बट अगर सिम्पसन रूल को आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एन शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2। ओके मल्टीपल ऑफ एन शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 भी कह सकते हो, और मल्टीपल ऑफ 2 होगा कौन, जो इवन होगा, लाइक 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये सारी एन की वैल्यूज के लिए आपका सिम्पसन रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब सिम्पसन में भी 2 रूल्स आते हैं, एक 1/3 हो जाता है और दूसरा आपका क्या कहलाता है, 3/8 रूल। तो यहाँ पर सिम्पसन 1/3 रूल जब आप लगाओगे और इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू h/3। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख के दे रही हूँ। ये आपका हो जाएगा y0 प्लस yn, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एडिशन, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आपको मिलेगा y2 नॉट h2, यहाँ पर आपको मिलेगा y2 प्लस y4 प्लस y6। इस तरीके से जितने भी इवन टर्म्स होंगे उनको आप ऐड करोगे, प्लस करेंगे 4 टाइम्स ऑफ, अब क्या बचा, और टर्म्स बचे, तो ये हो जाएगा y3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, y5 बचेगा, प्लस y7 बचेगा, और जितने भी ऑड टर्म्स होंगे उनको आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे, यहाँ पर इवन टर्म्स आप पुट कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का समीशन करा दोगे विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल। ओके विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल से आप यहाँ पर इजिली सॉल्व कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा, n शुड बी दी मल्टीपल ऑफ 2। अगर n 2 का मल्टीपल होगा तो अगर आप ग्राफिकली भी देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। n शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। अगर यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन ले लूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका ये आपका इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इस तरीके से ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है यहाँ पर जो इंटरवल्स आपके होंगे, ओके यहाँ पर अब देख लो, जो इंटरवल्स आपके होंगे वो आपके क्या होने चाहिए। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो कितने इंटरवल्स हैं, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, सिम्पसन 1/3 रूल नहीं लगा सकते हो। आपके जो इंटरवल्स हैं वो किस वे में होने चाहिए, इवन वे में होने चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर इस तरीके से है, लाइक आपके 2 इंटरवल हो गए, 4 इंटरवल हो गए, ओके, तब आप यहां पर इजिली सिम्पसन 1/3 रूल को अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर भी ऑब्जर्व करोगे, देखिए 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, तीसरा पॉइंट मिला, तो 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको कितने इंटरवल्स मिल रहे हैं, 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर आप देख सकते हो, आपको यहां पर 2 इंटरवल्स मिल रहे हैं। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ देयर आर 2 सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ h। ओके 2 सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ, यहां पर जो स्टेप साइज है वही आपका कहलाता है इक्वल लेंथ। तो यहां पर भी आपका h होगा, यहां पर भी आपका h होगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर इवन देख सकते हो, n इज इक्वल टू यहां पर कितना मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले यहां पर भी मैंने नोट करके वही पॉइंट्स कंसीडर करे हैं, उसे आप लिख लीजिए। जैसे कि सिम्पसन 1/3 रूल इज एप्लीकेबल ओनली इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ये मैंने आपको बता दिया, वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी ताकि आप लिख सको। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। ओके वहां पर क्या था, लेस देन और इक्वल टू 1 अप
क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल रूल आपका एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, लेस देन या इक्वल टू 3 है, देन दिस सिम्पसन वन थर्ड रूल गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू। तब आपका जो सिम्पसन वन थर्ड रूल है वो क्या देने वाला है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देने वाला है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक मार्क्स में पूछे जाते हैं कि भाई अगर पॉलिनोमियल कोई फंक्शन है जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल आपको दे दिया, सिम्पसन रूल दे दिया, आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तो डेफिनेटली सिम्पसन एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री लेस और इक्वल टू 1 है, तो फिर कौन सा आपका रूल जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तो डेफिनेटली ट्रेपेजॉइडल रूल आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप जानते हो ये एक न्यूमेरिकल मेथड है, एरर जो है वो डेफिनेटली आपकी जनरेट होगी। तो यहाँ पर जो ट्रंकेशन एरर डेवलप होती है सिम्पसन रूल में, उसका ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर 4 होता है। तो आप यहां पर भी ट्रंकेशन एरर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। कई बार आपसे डायरेक्टली ट्रंकेशन एरर पूछी जा सकती है। इन केस अगर आपसे एरर पूछता है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आपने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, ताकि आपको यहां से वैल्यू क्या मिले, पॉजिटिव मिले, b माइनस ए डिवाइडेड बाय 180, ओके, डिवाइडेड बाय 180, और यहां पर क्या हो जाएगा h टू द पावर 4, और यहां पर आपका आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव। ओके, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहां पर फोर्थ डेरिवेटिव की तरह जैसे हमने वहां पर इसको थोड़ा सा जनरलाइज करा था, यहां पर भी आप m का मल्टीप्लाई करा दिए, और यहां पर m क्या होने वाला है, m आपका होने वाला है फोर्थ डेरिवेटिव। ओके, m जो होगा आपका फोर्थ डेरिवेटिव होगा, और यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास यहां पर एक आपकी लोअर लिमिट होगी, एक आपकी अपर लिमिट होगी, आप दोनों पर ही इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जहां पर भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू आप यहां पर उठा के पुट कर दोगे, तो आपको ट्रंकेशन एरर मिल जाएगी। अदरवाइज आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि सिम्पसन रूल में कितने ऑर्डर की ट्रंकेशन एरर डेवलप होती है, तो याद रखिएगा फोर्थ ऑर्डर की ट्रंकेशन एरर यहां पर आपकी डेवलप होती है। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपने देख लिया। ओके, यहां पर आपने सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला देख लिया। यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी। आगे चलते हैं और अपना लास्ट यहां पर रूल मैं आपको बताती हूँ, सिम्पसन 3/8 रूल। ओके, सिम्पसन 3/8 रूल आपका क्या है, यहां पर अगर आपको आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सिंपल 3h बाई आपका क्या हो जाएगा, 3h/8। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, n शुड बी दी, ओके, n शुड बी दी मल्टीपल ऑफ, n शुड बी दी मल्टीपल ऑफ 3। ओके, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है n शुड बी ऑड। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो n आपका क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो जब n आपका इवन होगा तो सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, और जब n आपका ऑड होगा तो हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जब यहां पर आप सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका हो जाएगा y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y6 प्लस इसी तरीके से ये आपका आगे चलता चला जाएगा। इसका प्रोसीजर क्या है, इसको आप याद कैसे रखोगे, देखिए बहुत इजी सा यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का जो समीशन है वो हर जगह है। इसके बाद 1 2, ओके, 1 2 यानी 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, और अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 3y1 3y2, फिर जब 3 आया तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, 3y4 3y5, फिर देखिए 6 आपका क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो यहां पर एक सेकेंड, यहां पर 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। फिर 3 टाइम्स ऑफ y7 3 टाइम्स ऑफ y8, जैसे ही 9 आएगा, 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो वहां पर हम लोग फिर से 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसी तरीके से प्रोसीजर चलता जाएगा और आप सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर सकते हो। ओके, तो सिम्पसन 3/8 रूल आपका इस तरीके से होता है, और ये याद रखिएगा कि n शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। अब n शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3 को आप ग्राफिकली भी इस तरीके से देख सकते हो। ओके, यहां पर अगर मैं इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करूं तो n शुड बी दी मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, यहां पर जो आपके सब इंटरवल्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके ऑड होने वाले हैं। यहां पर जो आपके सब इंटरवल्स होंगे आप देख सकते हो वो आपके ऑड इंटरवल्स हैं। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, यहां पर कितने पॉइंट्स हैं, यहां पर आप या तो ऐसे बोल लो 4 पॉइंट्स, ओके, या तो आप ऐसे बोल लो कि 4 पॉइंट्स हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 सब इंटरवल्स हैं।
तो आप देख रहे हो जितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं उससे एक कम आपका क्या एग्जिस्ट करता है, उससे एक कम आपका इंटरवल एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने का विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। अब मैं आपको लेके चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ और आप देखिएगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपसे यहाँ पर बोल रहा है इवेल्युएट द इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, बाय यूजिंग दी ट्रेपेजॉइडल रूल। सबसे पहले आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना है, फिर आपको उसमें क्या अप्लाई करना है, सिम्पसन रूल को अप्लाई करना है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपको क्या वैल्यू दी है, यहां पर आपको x की वैल्यूज दी है, देख सकते हैं यहां पर x के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगी, x के करस्पॉन्डिंग आपको यहां पर y की वैल्यू दी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये क्या दिया हुआ है, ये y1 दिया हुआ है, ये क्या दिया है, y2 दिया है, ये y3 दिया है, ये आपको y4 दिया है। ओके सॉरी, एक मिनट, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ। एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यू दी है वो आपको कितनी दी है, वाई नॉट, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग वाई वन, एक्स टू के करस्पॉन्डिंग वाई टू, एक्स फोर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक्स थ्री के करस्पॉन्डिंग वाई थ्री और एक्स फोर के करस्पॉन्डिंग वाई फोर। तो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका लास्ट टर्म है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई करके दिखाती हूँ। जब आप यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई करोगे तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एच बाई टू, और यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, वाई नॉट है, और लास्ट टर्म क्या है, वाई एन है, प्लस ओके लास्ट टर्म वाई एन की जगह मैं यहां पर डायरेक्टली अब लिख सकती हूँ वाई फोर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हमारे केस में जो लास्ट टर्म है वो वाई फोर है, फिर जो बचे हुए टर्म्स हैं उसका 2 का मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। ओके अब आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर h की वैल्यू चाहिए, आपको h की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप h की वैल्यू यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करोगे, देख सकते हो आप यहाँ पर h हमारा होता क्या है, h हमारा होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। ओके तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो एक इंटरवल आपको मिलेगा, फिर यहाँ से दूसरा सब इंटरवल मिलेगा, फिर तीसरा सब इंटरवल मिलेगा, फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चौथा सब इंटरवल मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर कितने सब इंटरवल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 4 सब इंटरवल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो यहां पर आप रख दोगे बी आपको कितना दे रहा है, देखिए ये आपका बी है और ये आपका क्या है, ए है। तो यहां पर अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल्स कितने हैं, 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। ओके अब यहां पर आप जरा ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से फाइंड आउट करिए, h/2 था तो 1/8 हो जाएगा, फिर उसके बाद y नॉट प्लस y4 किसके बराबर है, 1 प्लस 0.5 के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बची हुई वैल्यूज को पुट कर दिए 0.9412, 0.9412 प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 0.8, फिर प्लस कर दीजिए 0.64। जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आपको फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। तो मैं आपको बता देती हूँ उसको कैलकुलेट करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 0.7828। ओके 0.7828 जब आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके अब हमें क्या करना है, अब हमें सिम्पसन रूल को अप्लाई करना है। तो देखिएगा जरा, नेक्स्ट रूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल। ओके जब आप सिम्पसन 1/3 रूल को अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था I इज इक्वल टू h/3। ओके I इज इक्वल टू h/3, यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कौन सा है, 4 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ हम लोग क्या करते थे, इवन टर्म्स रखते थे, यानी y2, सिर्फ y2 ही बचा है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म, यानी आपका क्या बच गया है, y1 और y3 दोनों ऑड है, तो 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा y1 प्लस y3। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। h आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, 1/4 आया है, तो 4 3 से 12 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/12। फर्स्ट टर्म आपका कौन सा है, 1 है, तो 1 रख दीजिए, लास्ट टर्म आपका क्या है 0.5 है, इसको पुट कर दीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ y2 किसके बराबर हो जाएगा, 0.8 के सॉरी, प्लस 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 प्लस y3। ओके तो y1 कितना है 0.9412 और 0.64, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 9412 प्लस
0.64। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वापस से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 9412 प्लस 0.64 इंटू 4 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 0.8 हो गया, फिर प्लस कर दीजिए 1.5। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.785 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही रूल अप्लाई करके दिखाए। इससे आंसर क्या आया 0.785 और इससे आंसर क्या आया 0.7828। ओके, तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर दिया हुआ है आपको इंटीग्रेशन, लिमिट है 1 to 3 1 upon x dx इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विद स्टेप साइज 1। स्टेप साइज का मतलब है यहाँ पर आपके बार आपको उसने क्या दे दिया है, h की वैल्यू 1 दे दी है। आपसे बोल रहा है कि ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से आपको क्या करना है, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिएगा जरा। अगर मैं f ऑफ x की बात करूं तो f ऑफ x आपको कितना दिया हुआ है, 1 upon x दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका फंक्शन रखा हुआ है। ओके, स्टेप साइज देने का रीजन क्या था, स्टेप साइज देने का रीजन था ताकि आप इसको क्या करो, इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सको। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे लोअर लिमिट कितनी है, x1 है, अपर लिमिट कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आप देखोगे x0 की वैल्यू और उसके यानी मैं यहाँ पर लिखना क्या चाह रही हूँ, x की वैल्यू पहले आप चेक करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, f ऑफ x की वैल्यू को चेक करोगे। तो आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी पड़ेगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बना बनाया दे दिया था तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने इजीली प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली थी। ओके, बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सारी वैल्यूज को। तो देखिएगा आपको यहाँ पर जो स्टेप साइज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। लोअर आपको लिमिट कितनी दी है, 1 दी है, तो 1 है, और अपर लिमिट कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आप 3 से आगे तो नहीं जा पाओगे। ओके, 3 से आगे तो नहीं जा पाओगे, तो लास्ट आपको 3 मिलने वाला है। तो 1, फिर इसमें क्या करेंगे, स्टेप साइज ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर सपोज कर लीजिए आपको x0 1 दिया हुआ है, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा आपका x0 प्लस h, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, 1 2 3 आपने क्या करा, इसको सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग जब आप f ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू जब आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखोगे तो 0.5 मिल जाएगा, और जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखोगे तो 0.333, इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप यहाँ पर अप्लाई करो ट्रेपेजॉइडल रूल को, तो ये क्या होता है, h/2 y0 यानी फर्स्ट टर्म प्लस yn यानी लास्ट टर्म। तो ये आपका किसका काम कर रहा है, ये आपका y0 है, ये आपका y1 है, ये आपका क्या है, y3 है। तो लास्ट टर्म क्या है, y3 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट का एडिशन प्लस 2 टाइम्स ऑफ बचा हुआ टर्म, कितना बचा, सिर्फ एक ही बचा, y1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y1। ओके, तो इसी तरीके से h आपका 1 दे रहा है तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, 1/2 डायरेक्टली हो जाएगा। y0 कितना है, 1 है, y3 कितना है, 0.33 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 कितना है, 0.5 है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा 2 प्लस 0.33, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 प्लस 0.33, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.165 है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, 0.333 समथिंग आप और ले लोगे कुछ वैल्यूज को, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी वैल्यू वेरी कर सकती है, 1.6 के बाद आपकी वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर वेरी कर जाएगी। तो ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से इस तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। बोल रहा है द एरर इन न्यूमेरिकली कंप्यूटिंग द इंटीग्रल 0 to pi sin x cos x dx यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल विद 3 इंटरवल्स। आपको यहाँ पर n की वैल्यू कितना दे रहा है, n की वैल्यू आपको दे रहा है 3 ऑफ इक्वल लेंथ बिटवीन 1 to pi। ओके, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 to pi। आपको क्या करना है, एरर निकालनी है। एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर चेक करेंगे, फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या दे देगा, वो आपको एरर दे देगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग किससे फाइंड आउट कर लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज कर लीजिए I1 आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तो ये हो गया 0 to pi, और यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, sin x प्लस cos x। ओके, sin x प्लस cos x dx। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, और लिमिट कितनी दी हुई है, 0 से लेकर पाई दी हुई है। जब आप यहाँ पर
लिमिट पुट करोगे तो सबसे पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये मिलेगा आपको कॉस पाई और ये हो जाएगा साइन पाई। साइन पाई आपका 0 होता है और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, देखिए अगर आपको कॉस पाई की वैल्यू देखनी है तो आपको पता होना चाहिए कॉस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ कॉस 0 पे 1 मिलता है, पाई बाई 2 पे कितना मिलता है, पाई बाई 2 पर आपको यहाँ पर मिलता है 0, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर आपको मिलता है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ऐड करिए तो ये आपको पाई मिलेगा, तो पाई पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो कॉस पाई की वैल्यू आपको मिलेगी -1, माइनस ऑलरेडी है, +1 हो जाएगा। साइन पाई कितना होगा, 0 होगा, माइनस लगाइए। लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -1 और साइन 0 0 होता है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल को अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, ट्रेपेजॉइडल रूल हमारा क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल हमारा है I2 मान लेते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल से जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज इक्वल टू h/2 और ये हो जाएगा y0 प्लस yn, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एडिशन 2 टाइम्स ऑफ बचे हुए जितने टर्म्स हैं सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें h की वैल्यू चाहिए होगी तो h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट पता है, यानी a इज इक्वल टू 0 पता है, b इज इक्वल टू पाई पता है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर जब आप h की वैल्यू निकालोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, तो ये आपका बराबर हो जाएगा पाई बाई 3। अब आपको क्या करना है, इक्वल लेंथ में इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको नए पेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जरा, आपका जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रहा है, आपको दे रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करोगे। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगी, यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करने वाली हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 इंटरवल्स आपको n की वैल्यू यहाँ पर 3 दे दी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या वैल्यू रखोगे, सबसे पहले आप रखोगे 0 और h आपका कितना आ गया है, h आपका आ गया है पाई बाई 3। ओके, तो सबसे पहले आपने 0 रखा, 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, फिर 0 में क्या करेंगे, h की वैल्यू जोड़ते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, पाई तक जाएंगे। तो हमें यहाँ पर 0 प्लस पाई बाई 3 कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स ये आपका किसमें ब्रेक हो गया, आप देख सकते हो ये आपका 3 इंटरवल्स में, सब इंटरवल्स में आपका ब्रेक हो गया। ओके, तो यहाँ पर इसी के करस्पॉन्डिंग जब आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करोगे फंक्शन की, तो यहाँ पर पहले आप 0 पुट करोगे, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1। अब पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 3 होता है आपका बेसिकली 60 डिग्री, क्योंकि ये होता है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 पे कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा और कॉस 60 पे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको मिल जाएगा √3 प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से 2 पाई बाई 3 पे जब आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3। ओके, तो 2 पाई बाई 3 पे कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप देखिएगा जरा यहाँ पर, साइन 2 पाई बाई 3 से आपको मिल जाएगा √3/2 और कॉस 2 पाई बाई 3 क्या होता है, ये होता है माइनस का 1/2। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब जब आप पाई पुट करोगे तो यहाँ पर जरा देखिए, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। सारी वैल्यूज आपको पता चल गई। अब आप यहाँ पर अप्लाई करो ट्रेपेजॉइडल रूल की वैल्यू को, तो h आप निकाल चुके हो, कितना आया है, पाई बाई 3 आया है, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6। फर्स्ट प्लस लास्ट का एडिशन, तो फर्स्ट और लास्ट का जब आप एडिशन करोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस करिए 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर जरा देखिए सारे के सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म्स बचे हैं, एक बचा है √3/2 प्लस 1/2 और एक बचा है √3/2 माइनस 1/2। ओके, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। √3/2 मिलकर क्या बना देंगे, √3 बना देंगे, तो ये मिल जाएगा पाई बाई 6 इंटू 2 इंटू √3। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप देखिएगा जरा कितना आ रहा है, ये आपका दिया हुआ है √3, इसमें आपने क्या करा,
2 का मल्टीप्लाई करा दिया, इसको 6 से डिवाइड भी कर दिया और फिर इसमें आपने पाई का मल्टीप्लाई कराया तो ये आपका आ गया 1.8137। ओके, तो ये आप देख सकते हो ट्रेपेजॉइडल रूल से कितना आया 1.8137। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप इसका एग्जैक्ट देखोगे, ओके कहाँ पर हमने सॉल्व करा था, एक सेकेंड, इसको हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व कर लिया है और इससे पहले आई थिंक मैंने इसको सॉल्व करा था। इसका आंसर कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है 2। ओके, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पर जब आप एरर फाइंड आउट करोगे तो एरर कितना हो जाएगा, एरर आपका बराबर हो जाएगा 2 माइनस, और इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आपका आ गया है 1.8135। ओके, तो ये हो जाएगा 1.8135। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.1862 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने एरर को फाइंड आउट करा। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार एरर भी पूछता है आपसे, तो एरर भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इफ द ट्रंकेशन एरर इज यूज, ट्रंकेशन एरर हम लोग यूज करते हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए विद 10 सब इंटरवल्स देन द एरर कैन नॉट एक्सीड। ओके, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एरर को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितना दे रहा है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आपको यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ओके, इसी के साथ साथ ए की वैल्यू भी आपको दे दी है 0 और बी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। आप यहाँ से ए और यहाँ से बी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रंकेशन एरर क्या हो जाएगा, ट्रंकेशन एरर आपका हो जाएगा यहाँ पर मॉड b माइनस ए डिवाइडेड बाय 12। ओके, यहाँ पर क्या रखते हैं एच स्क्वायर इंटू एम। यहाँ पर m क्या है, m आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। ओके, तो यहाँ पर जब आप e टू द पावर x स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x। ओके, अब इसका जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो देखिएगा जरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x प्लस ई टू द पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या करो, पहले आप a पर फाइंड आउट करो, जब आप 0 पे फाइंड आउट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 1 के बराबर हो जाएगा, तो बेसिकली आपको मिल जाएगा 2। ओके, इसी तरीके से जब आप यहाँ पर m की वैल्यू एट b पर फाइंड आउट करोगे जो कि आपका 1 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 2 ई टू द पावर, यहाँ पर जब b1 पुट करेंगे तो ई टू द पावर 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ई टू द पावर 1। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली ये 3 है, 3 ई टू द पावर कितना हो गया 1 हो गया, और इसमें आप क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 16.309। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये वैल्यू जो आई है आपकी ये ग्रेटर है एज कंपेरिजन टू दिस, तो आपका ट्रंकेशन एरर किसके बराबर हो जाएगा b माइनस ए यानी 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12 इंटू एच स्क्वायर। एच आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे 10 सब इंटरवल्स। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 यानी h आपका किसके बराबर हो जाएगा 1/10 का बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख देंगे 1/100 इंटू यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दीजिए, किसके बराबर है 16.309 के। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 16.309 डिवाइडेड बाय 1200। तो बेसिकली आपका किसका बराबर हो जाएगा 0.0135 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेशन एरर फॉर्मूला। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट आया हो तो मेरे से आप क्लियर कर लीजिएगा। सारा का सारा न्यूमेरिकल मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कहीं पर अगर आपके डाउट्स रह गए होंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।